ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि पाप और पुण्य माना क्या है, पाप या पुण्य बनता कैसे है और उससे हमें फल कैसे मिलता है। और शॉर्ट में हम स्पष्ट समझ लें कि यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र माना जैसे दुनिया में खेती करते हैं, जो कुछ हम बीज बोते हैं वही हमें फल मिलता है, और एक बीज का उसका कई गुना हमें फल मिलता है। इसी प्रकार ये कर्म क्षेत्र माना जो कुछ हम कर्म करते हैं उसी कर्मों का ही हमें रिटर्न में कई गुना हमें फल मिलता है। और जिस कर्म से हमें दुख, अशांति, बंधन, असफलता या दर्दनाक परिस्थितियों से अगर हमें झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ऐसा अगर हमें फल प्राप्त होता है, उसी को ही पाप कर्म का फल माना जाता है। अब पाप कर्म बनते कैसे हैं, किस कर्म से पाप बनता है? वैसे तो लोग कहते हैं कि झूठ बोलना भी पाप है, लेकिन हम शॉर्ट में कह रहे हैं कि जिस कर्तव्य से या मेरे बोल से या तो मेरी दृष्टि से, मेरे व्यवहार से अगर दूसरा कोई दुख महसूस करते हैं या तो बंधन महसूस करते हैं, भय महसूस करते हैं, या तो किसी के दिल में चोट पहुंचती है, या तो किसी के दिल से मेरे लिए आहें निकलती हैं, यही पाप कर्म कहा जाता है। अगर ऐसा हमने पाप कर्म का बीज बोया और उसी का ही कई गुना फल स्वरूप हमें फल पाना है, तो हमारा जीवन कैसा होगा? ऐसा हमें पाप कर्म का फल भोगना ना पड़े, दुख, कष्ट, अशांति या दर्दनाक परिस्थितियों से हमें झेलना ना पड़े, इसीलिए लोग पुण्य करना चाहते हैं। अब पुण्य माना क्या? अब इसी से ही आप समझ गए कि पुण्य माना क्या। जिस कर्म से अब बोल से या तो मेरी दृष्टि से, व्यवहार से सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सबके दुआएं मेरे प्रति निकले, उसी को ही पुण्य कर्म कहा जाता है। अर्थात ऐसा अगर हमने कर्म का बीज बोया और भविष्य में इसी कर्म का ही अगर कई गुना फल स्वरूप हमारे सामने आए, तो हमारा जीवन कैसा होगा? इसलिए लोग पुण्य कर्म करना चाहते हैं। अब कई लोग जो गंगा स्नान को भी पुण्य समझते हैं, अब हम गंगा में जाकर स्नान करें या तो सागर में जाकर स्नान करें या तो कोई कुंभ मेला में जाकर स्नान करें, लेकिन उस स्नान से हमने ऐसा कौन सा कर्म का बीज बोया जिससे बहुतों को सुख मिला हो, बहुतों को शांति मिली हो, आनंद मिला हो, या तो बहुतों की मेरे लिए कोई दुआएं हो? ऐसा तो कोई उसमें कोई कर्म नहीं होता है। तो उस स्नान से कौन सा पुण्य हुआ वो आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन स्नान से कभी भी पाप धुलाई नहीं होती है, पाप आत्मा में होता है, इसलिए पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। पाप या पुण्य आत्मा में होता है, इसलिए आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में भी जाए तो आत्मा अविनाशी होने के कारण उस पाप या पुण्य कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। कभी भी और कहां भी हम स्नान करें, स्नान करके कभी भी पाप धुलाई नहीं होती है। पाप कैसे धुलाई होती है, पाप कैसे समाप्त किया जाता है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि आत्मा में जो पाप है, जो विकर्म किया हुआ है, उसकी सफाई कैसे होती है। ओम शांति।